हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर आज मैं देख रहा था कि व्यापारी मित्र धमकी मिली, 50 लाख की फिरौती मांगी गई। अपराध इस कदर बढ़ गया, अपराधी के हौसले इस कदर बढ़ गए कि वो आम आदमी का जीना भी दूर कर देंगे। लोग व्यापार करने के लिए राजस्थान आना नहीं चाहते, लोग बच्चों को राजस्थान में पढ़ाना नहीं चाहते। गैंगवार घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह आइकन अपराधियों को राजस्थान के बच्चे देखिए, उनकी डीपी क्रिमिनल की डीपी लगे है, कैसे फॉलो कर रहे हैं लोग। तो राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपराध को बढ़ावा दिया राजस्थान के अंदर। हम ये चाहते हैं कि बाहर विदेश में बैठ के जो लोग हैं धमकियां दिलवा रहे हैं, हत्या करवाने के कुछ हमने रमेश हत्याकांड आंदोलन लोगों ने किया था, परिजन थक जाते हैं इन मामलों में। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, अमन चैन से लोग जिए और लोगों को इस तरह का जो ये खौफ है, खौफ के साए में नहीं जीना पड़े। इसके लिए सरकार को चाहिए, सरकार अपराधियों के खिलाफ लड़े। इंटरपोल से, दिल्ली वालों से बात करें, इंटरपोल से बात करें, जहाँ भी अपराधी बैठे हुए फिर ब्रिटेन के अपराधी को लाए, तो तमाम अपराधियों को यहाँ लाके और खुली परेड कराई जाए, उनको कठोर दंड दिया जाए ताकि दूसरे अपराधियों में छोड़ हो, तो लोग ये समझ सके कि कानून का राज राजस्थान है। आज राजस्थान पेपर लीक, आरपीएससी के भ्रष्टाचार, दूसरी जो घटनाएं हो रही है, हनुमानगढ़ गंगानगर में आप देखिए जिस तरह नशा बढ़ रहा है, पंजाब के बाद हनुमानगढ़ राजस्थान नशे के अंदर शायद दूसरे स्थान पर देश में। तो हमें नशा मुक्त प्रदेश चाहिए। वो कौन करेगा? नशे के कारोबारियों की कमर तोड़नी है। नशा कहाँ से शुरू होता है, कारोबार कहाँ से शुरू होता है, पैदा कहाँ होता है, तो इनकी ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़कर इनको पूरी तरीके से नाबूद कर तोड़ा जाए जिससे नशा बंद हो सकता है। उसके बाद जन जागरण अभियान जगह जगह से, जन जागरण अभियान से नशा नहीं, नशे की आवक बंद हो, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उसका प्रोडक्ट हो रहा है, कौन करने वाले, कौन पुलिस अधिकारी है, कौन नेता क्या है। तो पार्टियों को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो नशे के कारोबारी थे, शराब के, डोडा पोस्ट के, दूसरे, उनको टिकट नहीं दे, पार्टी टिकट देते, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, बड़े हिसाब नीतियां बनाते, हम नशे बर्बाद करते राजस्थान को। इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है कि हम व्यवस्था बदले। व्यवस्था बदलने के लिए मैं लगातार 25 साल से लड़ रहा हूँ। आशातीत सफलता जो हमें वो नहीं मिली राजस्थान के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 28 के अंदर राजस्थान का जवान किसान मेरे साथ खड़ा होगा और कांग्रेस बीजेपी को मिलकर राजस्थान को लूट रही है, उनको हम घर बिठाएंगे और नया आम आदमी का राजस्थान में लाएंगे। एमएसपी खरीद पर आप देखिए कितने घोटाले होंगे, टोकन बंद कर दिए, 25 क्विंटल का पैसा था कि एक किसान से 25 क्विंटल हम लेंगे, फिर हमने उस राइडर को हटा के 40 में ले गए, लेकिन अब 40 छोड़ के 1 क्विंटल नहीं हो रही है। धनतेरस को चालू किया और 3 दिन बाद बंद हो गया, आपका सर्वर जाम बता दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इसमें भी हम दिल्ली कृषि मंत्री से मेरी बात कही हुई थी और कल दिल्ली के कृषि मंत्री और दूसरे मंत्री से बात करके राजस्थान में समर्थन मूल्य पे खरीद, चाहे मूंग, मूंगफली और दूसरी खरीद है, उनको हम चालू करेंगे। क्योंकि बाजरा आपके इलाके के अंदर कम होते हैं लोग, लेकिन चूरू, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, ये जैसलमेर यहाँ बाजरा बहुत तैयार होता है और बाजरे का समर्थन मूल्य राजस्थान में घोषित है। इसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी की सरकार में कोई बाजरा नहीं खरीदा जाता। दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होता है, कांग्रेस सरकार बीजेपी बढ़ के कांग्रेस बाजरा नहीं खरीद रही और तुम्हारी सरकार तुम खरीद के बताओ। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अपना टाइम पास करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। अभी पुलिस की जो सूची आई है, डीजी के अलावा आप देखते जो सूची आई, ये टोटल वो लोग हैं। एसओजी को देखना, एसओजी एटीएस एक जगह चला गया, एंटी टेररिस्ट ये भी कर दिया और एक डीजी अलग नई पोस्ट क्रिएट की, एसीबी उनके साथ जोड़ दी, एक नया पीएचडी हट के एक मामला आने वाले समय में पीएचडी को लोग जाएंगे नहीं। पीएचडी बताओ नया खड़ा कर दिया हमें ढांचा, किनको पोस्टिंग दिया आपने, क्राइम में किसको लगाया, कितने रेंज आई दिया आपने, किन किन लगाया, किसको लगाया आपने, उन तमाम लोगों को लगाया जिन्होंने गहलोत की गिरती हुई सरकार को बचाया। और इनाम कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इनाम दे रही है कि आप सबको इनाम कि आपने फोन टेप किया हमारे और आपको धन्यवाद स्वरूप अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। तो इससे बड़ा मिला जुला खेल नहीं। उसको पहले मैं कह रहा था गहलोत वसुंधरा मिले में, अब मैं कह रहा हूँ गहलोत भजनलाल मिले में। और गहलोत बार बार ये कहते हैं कि भजनलाल जी, पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, यही रणनीति थी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वो कहाँ गए जब कह रहे थे कि हम इस्लाम कोचिंग के छापे के बाद क्या थी लेवल 1 का मामला था कि हम कांग्रेस के बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे। एक मगरमच्छ पकड़ा तो बता दो मुझे पेपर लीक के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक आदमी। तो ये साफ साफ हो गया कि गहलोत सरकार के समय जो पाप हुए थे उनको उनके पर्दा डाल देंगे और फिर बाद में ये जो पाप करेंगे तो कांग्रेस ये सोचेंगे वो वापस कांग्रेस आएगी। लोगों का माइंड सेट है राजस्थान के अंदर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरह इन नेताओं का सोचना। और हम चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, नई सरकार बने और जवानों के हाथ में सत्ता है।
देखिए अगर यही हालात रहे तो जैन जी वाली जो घटना नेपाल के अंदर हुई, दूसरे स्टेट के अंदर हुई, दूसरे राज्य में, आपको देशों के अंदर हुई, तो राजस्थान और देश के अंदर भी बढ़ती बेरोजगारी, नशा और काम काज रहा नहीं। किसान आज हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान तकलीफ में, दूसरे किसानों की हालत हो क्या बनता है। बाकी हमारे वहां तो नहरें भी नहीं, हमारे वहां 1000 फीट पानी नीचे लेके निकालते तो 5 बीघा जमीन पाते हैं, क्या मिलता है। जब हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो राजस्थान के किसान को कैसे न्याय मिलेगा। किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, सबसे लोकायुक्त, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और हम किसानों को जगह है, उनको कह रहे हैं खुद की सरकार आप बनाओ ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आने वाली पीढ़ी आपको नहीं तो माफ नहीं करेगी कि आपने क्या किया दादाजी। आप लगातार कांग्रेस बीजेपी को वोट कर रहे थे 70 साल, तो जगाने के लिए हम लोग निकले। निश्चित रूप से आरजेपी पार्टी मजबूत बदलाव राजस्थान के अंदर करेगी। युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है और युवा हर क्रांति का नायक था और इस बार राजस्थान में युवा बदलाव करेगा। 28 हमारी अंतिम लड़ाई रहता है। हनुमान जी